एतत्, किम और एतत् है, तत् है और किम है। यानी कि एक, इधर से दो, इधर से तीन, ये सारे शब्द जो है सो सर्वनाम कहलाते हैं। ये सारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है, या सर्वनाम की परिभाषा होती है कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। एतत्, इसके तीन रूप चलते हैं। इसके भी तीन चलते हैं और इसके भी तीन चलते हैं। हमारे स्त्रीलिंग पुल्लिंग तीन लिंग होते हैं, उसी तरह से तीनों लिंगों में इनके रूप चलते हैं। ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिएगा और लिखिएगा। कॉपी और पेन अपने साथ रखें और इसको लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। ठीक है। आपकी किताब की पृष्ठ संख्या, आपकी किताब की पृष्ठ संख्या 17 में ये चीज आपको बताया है, यानी कि एतत्, तत् और किम के विषय में। इसका प्रयोग और इसका उदाहरण और ये कैसे तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं उसको हम बता रहे हैं। ध्यान से देखना है। जैसे सबसे पहला है एतत्। एतत् के संबंध में बता रहे हैं। एतत् का मतलब होता है यह। एतत् का मतलब यह। ये तीन लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। ठीक है। नपुंसक लिंग में चलते हैं। पुल्लिंग में जो चलेगा वो चलता है एषः, एतौ, एते। एषः, एतौ, एते। स्त्रीलिंग में चलता है एषा, एते, एता। नपुंसक लिंग में चलता है एतत्, एते, एतानि। एतानि चलता है। यानी कि पुल्लिंग में ये प्रथमा विभक्ति का होगा। प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता कारक। ये भी प्रथमा विभक्ति में है, ये भी प्रथमा विभक्ति में है। ये भी कारक के अनुसार चलते हैं। ये भी कारक के अनुसार चलते हैं। इसके भी रूप चलते हैं। जैसे बालक शब्द का रूप चलता है, राम शब्द का रूप चलता है, ठीक उसी तरह से ये सब के भी रूप चलते हैं। यानी कि एतत् का पुल्लिंग में इस तरह से रूप चलेगा और स्त्रीलिंग में इस तरह से चलेगा, नपुंसक लिंग में इस तरह से चलेगा। ये सारे प्रथमा विभक्ति में होंगे। ऋचा वर्मा, अपने आप को अनम्यूट कर सकती हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। ऋतुश्री, आपको भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। रतन प्रिया, अपने आप को अनम्यूट कर सकती हो, यदि कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। आपको ये पता है 5 में आपने पढ़ा होगा शब्द रूप, जिसमें बालक, लता, फल ये सब के बारे में बताया गया होगा। यस सर। तो जैसे बालक, लता, फल का हम लोग करते हैं, इसको लिख लिए सभी लोग। यस सर। इरेज करें। यस सर। जैसे देखिए, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति सब कुछ समझते हैं। विभक्ति सब कुछ समझते हैं आप लोग।
जितने भी शब्द रूप बनते हैं, जितने भी शब्द रूप बनते हैं वो सारे कारक के अनुसार ही बनते हैं। जैसे कर्ता कारक है, तो कर्ता कारक में, कर्ता कारक को हम लोग प्रथमा विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथमा विभक्ति। हाँ, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का मतलब होता है कि पहला, यानी कि सब्जेक्ट जो हमारा होगा। ये बताइए कि हमारे वचन कितने होते हैं? संस्कृत भाषा में वचन कितने होते हैं? सर 3 वचन होता है। 3 वचन होते हैं। बहुत सुंदर। मान लो कि एक वचन, दूसरा यहाँ लिख दिए द्विवचन, और यहाँ लिख दिए और सर बहुवचन। बहुत सुंदर। यस सर। तो कर्ता कारक का जो प्रथमा विभक्ति होगा, तो इसमें आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि लिखा रहता है बालकः, लिखा रहता है ना? यस सर। यस और सर। द्विवचन में लिखा रहता होगा बालकौ, यही लिखा रहता है। यस और सर। यहाँ लिखा रहता है बालक। बालका। ठीक है, यस सर। बालका हो, बालकौ, बालका। तो हमें जो बुक है उसका जो पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर 17 में जो लिखा है, वो हमें यही बताने का प्रयास किया है कि उसमें सर्वनाम कैसे लगाएंगे। तो एतत् का मैंने आपको क्या बताया? एतत् का मतलब क्या होता है? यह होता है। तो वो भी कर्ता कारक में ऐसे ही लिखेंगे, एषः, एतौ, एते। ठीक है? यस सर। जैसे बालकः, बालकौ, बालका। कर्ता कारक में यानी प्रथमा विभक्ति में एषः, एतौ, एते। तो यानी कि प्रथमा विभक्ति का ये भी है, प्रथमा विभक्ति का ये भी है। तो इसके भी रूप इसी तरह से चलेंगे। द्वितीया में चलेंगे, तृतीया में चलेंगे, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ऐसे ही जैसे शब्द रूप बनते हैं। तो आपकी किताब में उसके शब्द रूप भी दिए हुए हैं, उसको धीरे धीरे याद करते रहना है। जब भी मौका मिले आप उसको याद कर सकते हैं। समझने के तौर पर आदमी को यही जानना चाहिए। उसी तरह से मान लो कि एतत् का मैंने लिख दिया, ये पुल्लिंग का है। अब उसी तरह से अब लिखेंगे इसको स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? एषा हो जाएगा, एते हो जाएगा, एता हो जाएगा। ठीक है? अब हमको नपुंसक लिंग में लिखना रहेगा, तो नपुंसक लिंग में भी हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एतत्, एते, एतानि। ठीक है बच्चों? देखो, कहीं से भी दिक्कत नजर आए तो पूछना चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। पूछिएगा तभी आप जान पाइएगा, नहीं पूछिएगा तो फिर अपने मन